औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और पूरी लगन के साथ और पूरे जोश के साथ काम कर रहे होंगे। मैं हूं आपका मेहदी चरन कदीर। तो आइए आज हम बग़ैर किसी ताख़ीर के रोज़ाना की तरह हस्बे मामूल आज हम एक्सरसाइज कर रहे हैं 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 की जो हमारी डिमांड है वो ये है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन फॉलोइंग इक्वेशंस। यानी ये जो मुंदरजा झैल इक्वेशंस हैं इनमें एक्स की जो कीमत है वो मालूम करें, फाइंड। ठीक है ना, वो हमने फाइंड करनी है। तो ये इक्वेशंस हैं, इनमें हमें एक्स की वैल्यू मालूम करनी है। तो हम इसको शुरू करते हैं। तो पहला ये जो हमारे पास पार्ट है इसका, लॉग लॉगरिथम ऑफ 2 प्लस लॉगरिथम ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब यहाँ लेफ्ट साइड पे अगर हम बगौर देखें तो यहाँ पे लॉगरिथम ऑफ एक्स प्लस लॉगरिथम ऑफ 2 प्लस लॉगरिथम ऑफ एक्स, तो दरमियान में प्लस आ गया, एडिशन आ गया। तो इसका मतलब है एडिशन कौन से लॉ में है? वो हमारा जो फर्स्ट लॉ है ना, उसमें उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट लॉ। तो ये प्रोडक्ट लॉ में एडिशन है। तो मैं आसानी के लिए इसको लिख देता हूँ यहाँ पे ना, ये लॉगरिथम ऑफ एक्स वाई टू द बेस बी इज इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ एक्स टू द बेस बी प्लस लॉगरिथम ऑफ वाई टू द बेस बी। तो ये हमारा है प्रोडक्ट लॉ, यानी फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम जो है ना वो ये है हमारे पास है। तो ये इससे इसकी लेफ्ट हैंड साइड इससे मैच हो रही है। देखिए यहाँ पे लॉगरिथम ऑफ एक्स टू द बेस बी प्लस लॉगरिथम ऑफ वाई टू द बेस बी। ठीक है, अब बी जो है बेस जो है वो तो नंबर है, कोई भी नंबर हो सकता है। तो यहाँ भी एक नंबर है, मतलब लॉगरिथम जो कॉमन लॉगरिथम होते हैं उस बेस 10 होती है उसकी। ठीक है, अगर ना भी हो तो उसको 10 समझा जाता है, लॉगरिथम ऑफ कॉमन लॉगरिथम समझा जाता है। तो लिहाजा मतलब ये कि एक्स लॉगरिथम ऑफ एक्स प्लस लॉगरिथम ऑफ वाई है, तो इधर लॉगरिथम ऑफ 2 प्लस लॉगरिथम ऑफ एक्स, दोनों प्लस हो रहे हैं। तो प्लस को जब हम सप्रेस्ड करते हैं तो सप्रेस उसका जो मतलब रिवर्स इसका जो है, जब सिंगल लॉगरिथम लिखते हैं तो उसमें क्या आ जाता है, लॉगरिथम ऑफ एक्स वाई टू द बेस बी। तो मतलब वो जहाँ पे जो एक्स वाई था उसको एडिशन को हमने मतलब मल्टीप्लिकेशन में चेंज किया, सप्रेस किया, रिवर्स किया। तो ये हमारे पास एक्स वाई आ गया। ठीक है, और ये एक्स और वाई मल्टीप्लाई हो रहा है। तो बिल्कुल सेम ऐसे ही हम इसके साथ करने वाले हैं, जैसे ही उस लॉ में है, मतलब प्रोडक्ट लॉ में है, वैसे ही हम इसको करने वाले हैं। कैसे? जैसे देखो लॉगरिथम ऑफ, यहाँ लिख लेते हैं हम, ये 2 मल्टीप्लाई एक्स आ जाएगा इज इक्वल टू 1। देखिए इसको समराइज किया तो यहाँ एक्स वाई यानी एक्स और वाई दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इनको समराइज किया तो ये देखो 2 मल्टीप्लाई एक्स, मतलब इनको सप्रेस किया, ये आ गया लॉगरिथम ऑफ 2x इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये कंप्रेस शक्ल है इसकी, मतलब इसको यूं समझे कि सिंगल लॉगरिथम लिखा। अब यहाँ हमारे पास है 2x है, लॉगरिथम ऑफ 2x। अब इसको ना हम दो तरीकों से हम कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है, आपको पता है कि लॉगरिथम कॉमन लॉगरिथम होता है ना, लॉगरिथम विद बेस 10 आर कॉल्ड कॉमन लॉगरिथम। ठीक है, और एक बात ये भी मैंने आपको बताई हुई है, हमने मेरी पिछली वीडियो में मौजूद है, कि लॉगरिथम विद नो बेस इज आल्सो कॉल्ड कंसीडर्ड कॉमन लॉगरिथम। यानी जिसकी बेस ना भी हो तो वो भी कॉमन लॉगरिथम समझा जाता है। बेस यहाँ पे उनकी नहीं है तो हम इस बेस को लेना चाहते हैं। फर्ज करो कि कॉमन लॉगरिथम की बेस 10 होती है, तो हम यहाँ पे बेस 10 लगा देते हैं। ठीक है, ये 10 बेस लगा दिया, 2x इज इक्वल टू 1। तो लॉगरिथम ऑफ 2x टू द बेस 10 इज इक्वल टू 1। अब इसको बाय करते, बाय एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कर लेते हैं, बाय एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यानी कुव्वतनुमाई शक्ल में लेके आते हैं। ये लॉगरिथमिक फॉर्म है ना, इसको कुव्वतनुमाई शक्ल में लेके आते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आते हैं। उसके लिए हमें बेस चाहिए, बेस हमारे पास है 10, ये 10 बेस हो गई। तो ये जो 1 है आपको पता है ये एक्सपोनेंट है, और इसको इसकी पावर होनी चाहिए। ठीक है, ये 10 की 1 जो है पावर है, इज इक्वल टू ये 2x हो गया। अब देखिए 1 जो पावर होती है आपको पता है, 1 पावर तो हर एक किसी की होती है। ठीक है, उसको ना भी लिखे तो समझा जाता है इसकी 1 पावर है। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैंने सिर्फ समझाने के लिए 1 पावर लिखी है, तो ये 2x हो गया। तो दोनों तरफ से अगर हम 2 डिवाइड कर लें तो ये 2 से कैंसिल, 2 5 10,
तो ये हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो क्योंकि ये 2 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा था, इस तरफ डिवाइड हो गया, तो इसका हल ये होता है कि दोनों तरफ से, और जितना x से या वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहा है उतना ही दोनों तरफ से उसको डिवाइड कर लो। तो हमारे पास ये आंसर आ गया x इज इक्वल टू 5। तो ये इसका एक मेथड है। एक और मेथड भी है, चलो मैं वो भी आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। तो इसी सवाल का और मेथड है। अब इसी सवाल का और मेथड है, इसी सवाल को मैं दोबारा सॉल्व करता हूँ बेटा। ये है लॉगरिथम ऑफ 2 प्लस लॉगरिथम ऑफ x इज इक्वल टू 1 हो गया। अब देखिए यहाँ पे बिल्कुल सेम वैसे बाय यूजिंग द फर्स्ट लॉ यानी प्रोडक्ट लॉ हम इसको यूज कर रहे हैं। तो ये वही आ जाएगा लॉगरिथम ऑफ ये 2 मल्टीप्लाई x, सॉरी x आ जाएगा, x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, ये 1। तो लॉगरिथम ऑफ 2x इज इक्वल टू 1। अब आपको पता है ये लॉगरिथम, इस तरफ लॉगरिथम है, जब इसको इस तरफ ले जाएंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। लॉगरिथम का रेसिप्रोकल मतलब उसका उल्ट हो जाएगा, उसका जिद हो जाएगा, उसका एंटी हो जाएगा। अब लॉगरिथम का एंटी मतलब क्या होता है, एंटी लॉग होता है, एंटी लॉगरिथम, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको ये 2x इज इक्वल टू, यहाँ ये यूं लेके जाते हैं, ये इनवर्स यानी 2x। अब ऐसे भी लिखा जा सकता है, ये एंटी लॉगरिथम है तो यूं भी लिखो, सॉरी यहाँ पे 1 है, 1, ठीक है। तो यूं भी लिखा जा सकता है 2x इज इक्वल टू एंटी लॉगरिथम, एंटी लॉग, ये 1 आ जाएगा। अब इस 1 का एंटी लॉग हमने लेना कैसे है, यहाँ पे देखो ये 2x इज इक्वल टू 1 का एंटी लॉग ये 1.0000 यूं लेंगे। अगर हम एंटी लॉग इसका लेंगे ना, तो हमें एंटी लॉग के लिए खास तौर पे उसका 2 पूरा एक मतलब चाहिए होता है, एक करेक्टरिस्टिक चाहिए होता है और एक मेंटीसा भी चाहिए होता है, ठीक है। 2 साइड होते हैं ना, एक करेक्टरिस्टिक जो होता है वो इंटीग्रल पार्ट होता है और मेंटीसा जो होता है वो डेसिमल पार्ट होता है। ये दोनों चाहिए होते हैं एंटी लॉग लेने के लिए, ठीक है। तो इधर 1 था तो 1 को हमने वही शक्ल दे दी, मतलब ये इसका लॉगरिथम लिया जा चुका है, अब इसका एंटी लॉग लेना है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, 0 को यहाँ पे एंटी लॉग टेबल में ये 0 को मिला के फिर 0 में देखना है, 0 कॉलम में, और फिर 0 में डिफरेंस देखना है। अब देखते हैं यहाँ पे हमारे पास टेबल है, टेबल में इसको देखते हैं कि 0 को अगर एंटी लॉगरिथम टेबल में, लॉगरिथम टेबल में नहीं, एंटी लॉगरिथम टेबल में, ठीक है, तो उसमें देखते हैं कितना आता है। ये जो 0 से शुरू हो रहा है, 0 को अगर 0 में देखें तो ये हमारे पास आ जाता है 1000, ये 1000 आ जाता है, 1000 आ जाता है, ठीक है, 1000। अब 0 में फिर सामने जो 0 है, चौथा जो डिजिट होता है वो डिफरेंस के लिए होता है, उसी के सामने अगर डिफरेंस देखें तो डिफरेंस हमारा जो है 1 से शुरू होता है, 0 से शुरू नहीं होता, तो हम इसका नहीं ले सकते, ठीक है। तो लिहाजा अब ये वाला 1 किस लिए है, ये वाला 1 जो करेक्टरिस्टिक वाला 1 है, ये किस लिए, ये 1 जो है ये तयन करता है कि इसमें पॉइंट हमने कहाँ पे लगाना है, ठीक है। इसका इस 1 का काम है, यानी करेक्टरिस्टिक जो काम है, जब इसको एंटी लॉगरिथम से लेते हैं तो इसका काम होता है पॉइंट लगाना। हाउ मेनी डिजिट, आफ्टर हाउ मेनी डिजिट वी पुट द पॉइंट, यानी कितने डिजिट के बाद इसका पॉइंट लगाना। तो मैं आपको बता दूं, अगर यहाँ पे इसका करेक्टरिस्टिक अगर 0 हो तो फिर क्या करते हैं, फ्रॉम लेफ्ट साइड आफ्टर 1 डिजिट पॉइंट लगा देते हैं। अगर यहाँ पे हो 1 तो आफ्टर 2 डिजिट पॉइंट लगा देते हैं। अगर यहाँ पे हो 3 तो आफ्टर 2 हो तो आफ्टर 3 डिजिट पॉइंट लगा, मतलब एक बढ़ा के हम उसमें करते हैं, ठीक है। तो लिहाजा यहाँ पे 1 है तो मतलब आफ्टर 2 डिजिट हम पॉइंट लगा देंगे, यानी 1 और 2 यहाँ पे पॉइंट लग गया। अब ये इसके बाद वाली जो जीरोस हैं ये हमारे किसी काम की नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे 2x इज इक्वल टू 10। तो दोनों तरफ से 2 डिवाइड कर लेंगे, तो ये 2 5 10, तो x इज इक्वल टू 5। तो उसका भी आंसर 5 निकला था, इसका भी आंसर 5 निकला है। तो एक ही क्वेश्चन को मैंने 2 मुख्तलिफ डिफरेंट तरीकों से किया है, तो जो आपको अच्छा लगे उसी को चॉइस कर लेना। तो दोनों ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो इसके साथ ही हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी तरफ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाँ जी, नेक्स्ट है हमारे पास ये सेकंड पार्ट,
ये है लॉगरिथम ऑफ एक्स टू द बेस 2 प्लस लॉगरिथम ऑफ 8 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 5। ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन। तो इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको भी मैं रेज कर देता हूँ ताकि हम थोड़ा इजी होके ना इसके जो लॉज है ना उनको भी साथ डिस्कस करते जाएं और इनको सॉल्व करते जाएं। देखिए यहाँ पे फिर वही क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन की तरह जैसे था ना, यहाँ पे इसकी लेफ्ट हैंड साइड देखे ना, यहाँ पे दरमियान में फिर प्लस आ गया, तो इसका मतलब है फिर वही प्रोडक्ट ला है हमारा। ठीक है, तो प्लस आ गया तो प्रोडक्ट ला आई है। ठीक है, मैं देख रहा था कि यहाँ पे वाकई प्लस है, प्लस है तो प्रोडक्ट ला है। तो प्रोडक्ट ला हमारा कैसे होता है, ये लॉगरिथम ऑफ एक्स वाई टू द बेस बी इज इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ एक्स टू द बेस बी प्लस लॉगरिथम ऑफ वाई टू द बेस बी। देखो बिल्कुल इसकी जो राइट साइड है इसकी लेफ्ट साइड से मिलती है। तो अब इसकी राइट साइड को हमने लेफ्ट साइड पे जब ले आए वो किसके इक्वल है, यानी ये वाला जो x था, x और y था दोनों ये प्लस हो रहे हैं यहाँ पे इसको क्या किया हमने, प्रोडक्ट बना लिया, मल्टीप्लाई कर लिया, x और y मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसलिए मतलब कि प्लस को हमने मल्टीप्लाई में चेंज किया, रिवर्स किया इसको, मतलब क्या कहते हैं इसको, कंप्रेस, रिवर्स किया, समराइज किया, तो सिंप्लीफाई किया। तो यहाँ पे एक्स वाई आ जाएगा, एक्स प्लस वाई, यहाँ पे लॉगरिथम ऑफ एक्स टू द बेस बी प्लस लॉगरिथम ऑफ वाई टू द बेस बी। तो ये यहाँ पे ऐड हो रहे हैं, एडिशन है, तो एडिशन को हम मल्टीप्लीकेशन में मतलब प्रोडक्ट में चेंज किया, तो यहाँ भी ऐसे करेंगे। तो ये आ जाएगा लॉगरिथम ऑफ ये x मल्टीप्लाई 8, यूं ही कर लेंगे, और ये बेस तो हमारे पास 2 है, टू द बेस 2 इज इक्वल टू 5 ऐसे। ठीक है, अब इसके बाद यहां लिख लेते हैं बाय एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आप देखते हैं कि ये जो बेस होती है हमारे पास 2 है, और ये जो है एक्सपोनेंट है इसकी पावर आ जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ ये हो जाएगा x और 8, तो ये 8x हो जाएगा, तो ये हमारे पास 8x हो गया। अब यहाँ 2 की पावर 5 है, अगर हम 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करें तो कितना होता है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 टू ज़र 4, 4 टू ज़र 8, 8 टू ज़र 16, 16 टू ज़र 32 आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 32 लगा देंगे इज इक्वल टू 8x, ये 32 हो गया। तो अब देखो x के साथ 8 है, 8 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दोनों तरफ से 8 ही डिवाइड कर लेंगे, तो ये 32 ओवर 8, तो 8 से 8 कैंसल, 8 4 ज़ार 32, x इज इक्वल टू 4 हो गया। तो ये हमारे पास आंसर है। तो चाहे तो हम पहले वाला जो इसका लॉगरिथम लेने वाला तरीके से भी इसको कर सकते हैं, बहुत से तरीके होते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो ये हमारी मर्जी है कौन सा तरीका अडॉप्ट करें। तो क्वेश्चन को मतलब उस पर थोड़ा सा आपको लास्ट पे अबूर होना चाहिए, लास्ट पे अगर अबूर है तो इंशाल्लाह ताला क्वेश्चन आप मुख्तलिफ डिफरेंट तरीकों से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बेटे, ये 3 है, 81 की पावर है 4 इज इक्वल टू 243 की पावर है x प्लस 2। ये है। अब देखो बेटा इस क्वेश्चन में अगर चाहें तो हम लॉगरिथम के बगैर भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, ऑलरेडी जो मतलब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, लॉगरिथम के बगैर भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन क्यों लॉगरिथम के बगैर हम इसको सॉल्व नहीं करें, इसलिए क्योंकि लॉगरिथम का यूनिट है। ठीक है, लॉगरिथम वाले क्वेश्चन है, अगर हम इनको लॉगरिथम के लॉज को यूज किए बगैर अगर हम इनको सॉल्व करते, मेरे ख्याल में ये ज्यादती होगी और गलत भी होना चाहिए, मेरे ख्याल में ठीक नहीं होना चाहिए। अगर हम लॉगरिथम के बगैर इसको सॉल्व करते हैं तो मेरे ख्याल में वो ज्यादती होगी। तो हर किसी का अपना नजरिया है, तो मेरे ख्याल में लॉगरिथम के लॉज को यूज करके इसको सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, तो अब सबसे पहले इसको क्या कर लेंगे, यहां लिख लेंगे बाय टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड्स, अब लॉगरिथम ले लेते हैं, यहाँ आ जाएगा लॉगरिथम, ये 81 की पावर जो है 4 हो जाएगा, यहाँ पे लॉगरिथम 243 की पावर जो है x प्लस 2 हो गया। ठीक,
दोनों तरफ से हमने लॉगरिथम ले लिया, एक तरफ से नहीं ले सकते। इक्वेशन है, एक तरफ से अगर हम कुछ भी करेंगे तो दूसरी तरफ से करना पड़ेगा, अगर नहीं एक तरफ से करेंगे तो अनबैलेंस हो जाएगी, इक्वेशन नहीं रहेगी। इक्वेशन का मतलब होता है बैलेंस, ठीक है, यानी उसमें इक्वलिटी कायम रहे। अगर उसमें मसावत कायम नहीं है, इक्वेशन कायम नहीं है, मतलब उसमें इक्वलिटी नहीं है, एक तरफ जो है हम एक कुछ मतलब एक्शन लेते हैं, दूसरी तरफ से कुछ भी एक्शन नहीं लेते, तो ये ज्यादती होगी। दोनों तरफ से करना पड़ेगा एक इक्वेशन के लिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब 81 जो है, 81 के हम फैक्टर बना लेते हैं। 81 के फैक्टर, 3 2 जार 6, 3 7 जार 21, 3 9 जार 3 3 जार और 3 1 जार, यहाँ पे आ गया। तो ये हो गया लॉगरिथम ऑफ 1 2 3 4। अब 3 की पावर जो है 4 है, 3 की पावर 4 है। अब 3 की पावर पहले भी 4 है, अब यहाँ पे 3 की पावर ऑलरेडी, अच्छा ये x है, सॉरी यहाँ पे हम मिस्टेक कर रहे थे, तो ये x है, सॉरी। अच्छा 81 की पावर पहले x है। तो अब यहाँ पे जो हमने फैक्टर बनाए, तो फैक्टर के थ्रू में पता चला कि 3 को अगर अपने आप से 4 टाइम मल्टीप्लाई करें तो क्या होता जाता है 81, ठीक है। व्हेन 3 इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ देन इट बिकम्स 81, तो 81 हो जाता है। यहाँ पे इसको क्या करेंगे, 3 की पावर 4 और मल्टीप्लाई x हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी एक पावर है x, पावर से पावर्स मल्टीप्लाई होंगी अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ इंडिसेस। तो वो मैं आपको पहले समझा चुका हूँ, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास 243 है, तो इसके हम फैक्टर बना के देखते हैं 243 के। तो 243 के फैक्टर बनाते हैं, 3 8 जार 80 24, 3 1 जार 3, 3 2 जार 3 7 जार और 3 9 जार और 3 3 जार और 3 1 जार। देखिए 1 2 3 4 5, तो मतलब 3 को अगर 5 टाइम मल्टीप्लाई करो तो ये क्या बन जाता है, 43 बन जाता है। व्हेन 3 इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ देन इट बिकम्स 243। तो मतलब कि 3 की जो पावर है वो 5 है, तो 3 की पावर 5, 5 इंटू एक्स प्लस 2 हो गया। तो ये हो गया। तो इस तरह आप देखिए यहाँ पे लॉगरिथम ऑफ 3 और इसकी जो पावर आ गई 4x इज इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ 3, इसकी पावर ये 5 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है अकॉर्डिंग टू द मतलब लॉज ऑफ इंडिसेस, 5 टू 10 आ जाएगा, ठीक है। अब ये हमारे पास फाइनल हो गया। अब इसके बाद ना तो ये पावर आ गई है, तो पावर लॉ यूज होगा हमारा। तो अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ यानी पावर लॉ, अकॉर्डिंग टू द पावर लॉ ऑफ लॉगरिथम वी राइट पावर फर्स्ट बिफोर लॉग। लॉग से हम जो पावर होती है वो पहले लिखते हैं, तो ये 4x लॉग से पहले आ जाएगा। ये 3 इज इक्वल टू ये वाली पावर जो है ये लॉग से पहले आ जाएगी 10 और लॉगरिथम ऑफ 3। अच्छा अब यहाँ पे आके हम जो है लॉगरिथम को कैंसिल भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आके लॉगरिथम को कैंसिल कर सकते हैं, ये लॉगरिथम ऑफ 3 ये कैंसिल हो गया। अब हमारे पास बच जाएगा क्या, 4x इज इक्वल टू या 5x प्लस 10, ये हो गया। अब 4x 5 को इस तरफ ले आएंगे माइनस हो जाएगा और यहाँ 10 रहेगा, तो 4 माइनस 5x, 4 माइनस 5x तो माइनस x बचेगा इज इक्वल टू 10 है, तो ये 10 आ गया, x इज इक्वल टू माइनस 10 हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका माइनस 10 जो है इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह ये भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो नेक्स्ट को देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है, नेक्स्ट है ये नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है बेटे, 4 पार्ट है इसका। 1/27 की पावर है माइनस x माइनस 6 इज इक्वल टू 27। अब ये 27 है, हाँ जी बिल्कुल पहले जो इससे पहले हमने क्वेश्चन किया ये वाला उसकी तरह ये भी लॉगरिथम के बगैर जो है सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। इट कैन बी सॉल्व विदाउट यूजिंग द लॉज ऑफ लॉगरिथम, बट लेकिन हम ऐसा नहीं करते, हम इसके लॉज को यूज करेंगे, ठीक है। कैसे,
अब देखिए यहाँ पे हम यूं कर लेते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यूं कर लेते हैं, बाय टेकिंग log ऑन बोथ साइड बी एस कर रहा हूं बोथ साइड, ठीक है। अब यहां आ जाएगा log ये 1/27 की पावर है x माइनस 6 इज इक्वल टू 27। अब देखिए, अब अकॉर्डिंग टू द पावर लॉ यानी थर्ड लॉगरिथम वी राइट पावर फर्स्ट बिफोर लॉग, यानी पावर जो होती है लॉगरिथम से पहले लिखते हैं, जैसे हमने इसमें किया। तो ये देखो यहाँ पे आ गया x माइनस 6, तो लॉगरिथम यहाँ आ जाएगा 1/27 इज इक्वल टू 27, ठीक है। अब मजीद इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए यहाँ x माइनस 6 लॉगरिथम ऑफ, अच्छा अब ये 27 को ना ऊपर, अगर जब इसका इन्वर्स ले लेते हैं, जब इन्वर्स लेते हैं मतलब इस 27 को जब ऊपर ले आते हैं, इसकी जो पावर होती है वो नेगेटिव हो जाती है, माइनस हो जाती है। तो यूं क्यों ना कर लें, ये 27 की पावर जो है माइनस हो जाएगी, क्योंकि हमने इसका इन्वर्स लिया है, ठीक है। इसको ऊपर ले आओ। अब ये जो -1 है ये भी फिर 27 की पावर हो गई ना, इसको भी डील वैसे करेंगे जैसे हमने इस पावर को डील किया था, अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम, अकॉर्डिंग टू द पावर लॉ ऑफ लॉगरिथम वी राइट पावर फर्स्ट बिफोर लॉग। तो ये -1 जो है ये इसी पावर के साथ आ जाएगा, ठीक है। इस -1 को भी पहले लिख लेंगे, ये -1 इंटू x माइनस 6 लॉगरिथम ऑफ 27 यहाँ पर बच जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 27। अब देखो यहाँ भी 27 बच गया, यहाँ भी 27, सॉरी लॉगरिथम हमने दोनों तरफ से लेना था ना, हाँ ये गलती हमने की है, दोनों तरफ से लेना था बेटा। 27 ये लॉगरिथम ऑफ 27, ये लॉगरिथम ऑफ 27, देखो अब बिल्कुल लॉगरिथम ऑफ 27 लॉगरिथम ऑफ 27, अब ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं। देखो कैंसिल कैसे हो सकते, अगर फर्क को इसको उस तरफ ले जाओ तो उसके डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि इस तरफ से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो डिवीजन जब लेते हैं, ठीक है, जब डिवीजन करते हैं तो मतलब ये दोनों डिवाइड हो जाता है, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाता है, 1 आ जाता है, ठीक है। अब -1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं तो -x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या बचा, 1 बचा। अब 1 कैसे बचा, यानी ये लॉगरिथम ऑफ 27 इज इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ 27 जो है इन दोनों कैंसिल हो गए, डिवाइड हो गए। जब डिवीजन में करते हैं तो ऐसे कैसे, मिसाल के तौर पर ये 2/2 है तो 1 आंसर आ जाता है, ठीक है। तो अगर फर्क 2 -2 करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, प्लस माइनस में जब आप उनको कैंसिल करते हैं तो वहां पे 0 बचता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो डिवाइड करते हैं तो वो एक अलग बात, क्योंकि ये अक्सर जो स्टूडेंट्स होते हैं इसमें और उसमें कोई फर्क नहीं निकालते, बार बार उनका क्वेश्चन आ जाता है, सर ये जो हमने ऐसे किया है तो यहाँ पे 1 लगा देते हैं या फिर यहाँ पे 0 लगा लेते हैं, तो इसको इसका फर्क समझे ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 1 आ गया तो -x इज इक्वल टू 1 और 6 जो है इस तरफ आएगा माइनस हो जाएगा, तो -x इज इक्वल टू -5 हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस से माइनस को कैंसिल कर लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 5 इसका आंसर आ जाएगा, तो ये 5 इसका आंसर है। तो ये हमारा और क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जी 5 क्वेश्चन है। नेक्स्ट 5 पार्ट है इसका, वो कर लेते हैं 5 पार्ट। ये है लॉगरिथम ऑफ 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 2, ठीक है, ये वाला। अब देखिए यहाँ पे फिर भी एक क्वेश्चन पहले जो मैंने करवाया था बिल्कुल वैसा ही एक थोड़ा सा क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। इसको भी हम 2 तरीकों से कर सकते हैं अगर चाहें तो। अब इस जो बेस वाला तरीका है वो भी कर सकते हैं, पहले हम बेस वाला तरीका देखते हैं। मैंने आपको बताया बार बार, फिर भी मैं बता देता हूँ कि लॉगरिथम विद नो बेस आर नोन एज कॉमन लॉगरिथम, ठीक है। आमतौर पे ऐसे होता है, लॉगरिथम विद बेस 10 आर कॉल्ड कॉमन लॉगरिथम। अगर बेस ना हो तो उसको भी
कॉमन लॉगरिथम समझा जाता है कि बेस ना हो तो फिर उसकी 10 बेस होती है, ये मानना पड़ेगा, ठीक है ना। लॉगरिथम, कॉमन लॉगरिथम जो होते हैं उनकी बेस 10 होती है, चाहे लगी हो या ना लगी हो तो 10 उसकी बेस होती है। तो लिहाजा यहाँ पे हम इसकी बेस लगा लेते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं 5x माइनस 10 टू दी बेस 10 इज इक्वल टू 2, ऐसे, ठीक है। हमने इसकी बेस यूज कर रहे हैं। तो यहां लिख लेते हैं बाय एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म कुवतनुमा शक्ल में इसको लेके आ रहे हैं। पहले लॉगरिथमिक शक्ल में था, अब इसको कुवतनुमा शक्ल में लेके आ रहे हैं। तो इसकी बेस है हमारे पास 10, और ये वाला आपको पता है ये एक्सपोनेंट होता है, इसकी पावर आ जाएगा इज इक्वल टू, ये इज इक्वल टू हो जाएगा -10, ठीक है। अब आपको पता है 10 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें, 10 टेंस आर 1000, 100 सॉरी 100 आ जाएगा, 10 टेंस आर 100 होगा, 10 दया 100 जिसको हम कहते हैं। 5x माइनस 10, तो ये 10 माइनस 10 जब इस तरफ आएगा +10 हो जाएगा, तो ये 5x, तो ये हो जाएगा 110 इज इक्वल टू 5x। तो अब 5 क्योंकि x के साथ है मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको दोनों तरफ से डिवाइड कर लेते हैं, 5x, ये 5 दोनों तरफ से डिवाइड कर लेते हैं 5, तो 5 टू ज़ा 10, तो 5 टू ज़ा 10, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 22। तो अब ये वाला अगर तरीका आपको पसंद आ जाए तो इसको कर लो, वरना और तरीका भी मैं समझा देता हूँ। चलो आपको क्या याद करोगे, एक और क्वेश्चन, एक और तरीका भी है उसका, वो भी चलो डिस्कस कर लेता हूँ। जो आपको मर्जी चाहे वो ही कर लेना, जो आपको अच्छा लगे। क्वेश्चन वही 5, उसका मेथड चेंज करें। 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 2, ठीक है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि यहाँ पे जो 10 लगाते हो ना, शायद आपको मायूब लगे या भूल जाए, जैसे भी है। तो ये तरीका इसको कर लो, वो भी अच्छा है, ये भी ठीक है, मतलब दोनों ठीक है, जो आपकी मर्जी चाहे। अब ऐसे है, सबसे पहले हम यूं कर लेते हैं कि यहाँ लॉगरिथम ऑफ 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 2 है। अब इस लॉगरिथम को जब उस तरफ ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, लॉगरिथम का एंटी हो जाएगा, मतलब एंटी लॉगरिथम हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको यहाँ लिख लेते हैं 5x माइनस 10 इज इक्वल टू, ये लॉगरिथम जब इस तरफ जाएगा तो ये एंटी लॉगरिथम हो जाएगा, एंटी लॉग हो जाएगा, एंटी लॉगरिथम हो जाएगा। तो आमतौर पर अब ये शक्ल भी होती है, ठीक है। अब ये शक्ल भी मैं लिख रहा हूँ, और इसके बाद जो इसका जो बिल्कुल सही नाम होता है यानी एंटी लॉगरिथम, वो भी लिख लेते हैं, एंटी लॉग 2। अब ये एंटी लॉगरिथम 2 जब करते हैं, पहले भी मैंने आपको बताया है कि उसको फिर हमें 2 को मुकम्मल एक लॉगरिथम की शक्ल देनी पड़ेगी। कैसे, यानी उसमें एक कैरेक्टरिस्टिक होता है, एक मेंटीसा होता है। अब ये 2 जो है कैरेक्टरिस्टिक है, और ये वाला जो है मेंटीसा, मेंटीसा हमारा 4 डिजिट्स पे मुश्तमिल होता है, ठीक है, 4 डिजिट्स पे, इसलिए हमने 4 जीरोस लगा दिए। अब देखते हैं 5x माइनस 10, अगर इसका हम एंटी लॉग लेते हैं तो यहाँ 0 0 को 0 में देखें और 0 में डिफरेंस देखें, तो अभी हमने देखा भी था, तो उसके मुताबिक जो 0 0 को 0 में देखते हैं तो यहाँ पे आ जाता है, 0 0 को 0 में जब देखें तो एंटी लॉगरिथम में, तो यहाँ पे आ जाता है 1000 आ जाता है, ठीक है। तो अब 0 में फर्क नहीं है, क्योंकि 1 से डिफरेंस शुरू हो रहा है, डिफरेंस 1 से शुरू होते हैं, लिहाजा ये हम नहीं लिखेंगे। अब ये 2 का क्या करेंगे, मैंने बताया है 2 इज फॉर पुटिंग द पॉइंट, ठीक है। ये 2 जो है कैरेक्टरिस्टिक है, और ये जो है इसमें पॉइंट लगाने का काम आता है। पॉइंट हमने इसके साथ, इसके जरिए लगाना है। देखिए यहाँ पे अगर 0 हो तो हम आफ्टर 1 डिजिट पॉइंट लगाते हैं, अगर यहाँ पे अगर 1 हो तो आफ्टर 2 डिजिट लगाते हैं, अगर इधर 2 तो आफ्टर 3 डिजिट लगाते हैं। यहाँ पे 2 है ना, तो आफ्टर 3 डिजिट हम पॉइंट लगा देंगे फ्रॉम लेफ्ट साइड, ये ज़हन में रखना, फ्रॉम लेफ्ट साइड। तो फ्रॉम लेफ्ट साइड से हमने आफ्टर 3 डिजिट हमने पॉइंट लगा देना है। तो देखिए, तो ये वाला 0 हमारे पास फजूल है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे 5x इज इक्वल टू ये 100 हो गया, माइनस का 10 जब इस तरफ जाएगा +10 हो जाएगा, तो यहाँ पे 5x इज इक्वल टू 110 हो गया। तो दोनों तरफ से 5 डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो 5 डिवाइड कर लेते हैं, 5 टू ज़ा 10, 5 टू ज़ा 10, तो x इज इक्वल टू 22। तो ये बेटा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो आपको जो अच्छा लगे वही कर लो, ठीक है।
ठीक है, मेरा काम है आपके लिए आसानियां पैदा करना। आसानियां तो वैसे अल्लाह ताला पैदा करता है, ठीक है, अल्लाह ताला हिम्मत देता है, तो हमें मुझे अल्लाह ताला ने हिम्मत दी है, तो मैं आपके लिए आसानियां पैदा करूं जितना मैं कर सकता हूं। ये ऊपर लिखा था, इसको मिसिंग है, तो इसको मैं इक्वेशन जो है ये हो गया। अब देखिए यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लास्ट वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बड़े मजे के क्वेश्चन है। यह है लॉगरिथम ऑफ x प्लस 1 टू द बेस 2, अच्छा, माइनस लॉगरिथम ऑफ x माइनस 4 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 2। अब ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। चलो मैं इसको रेज ही कर देता हूँ, ये तो आप वीडियो देख लेंगे, तो मैं इसको रेज कर लेता हूँ ताकि हम इजीली इसको ना कर सकें। ये क्वेश्चन है, अब देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे ये है हमारे पास लॉगरिथम ऑफ x प्लस 1 टू द बेस 2। इसको थोड़ा ठीक करके लिख लूँगा, अच्छा नहीं लग रहा मुझे ना, अच्छा खुला खुला करके, ताकि आपको ना एक एक बात की समझ आए। यहाँ पे ये जो है हम 6 क्वेश्चन कर रहे हैं। ये है लॉगरिथम ऑफ x प्लस 1 टू द बेस 2 माइनस लॉगरिथम ऑफ x माइनस 4 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 2 हो गया। ये हो गया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है हमारे पास, वाज़े नजर आ रहा है आपको, ठीक है। अब यहां देखें ना, हम इसकी लेफ्ट साइड को देखें, अगर हम यहाँ पे देखो दरमियान में क्या है, माइनस है, तो इसका मतलब है ये कोशेंट लॉ है। माइनस हमारा सेकंड लॉ होता है, कोशेंट लॉ, ठीक है। मैं वो लॉ लिख लेता हूँ एक साथ इस तरफ। कोशेंट लॉ जो होता है ना हमारा, वो ये होता है, ये लॉगरिथम ऑफ x ओवर y टू द बेस b इज इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ x टू द बेस b माइनस लॉगरिथम ऑफ y टू द बेस b। देखो यहाँ पे माइनस आ गया, यही वाली शक्ल बन गई। इसमें लेफ्ट हैंड साइड जो है ना इसके राइट हैंड साइड से मिलती है, ठीक है। अब देखो इस लेफ्ट हैंड साइड जो मतलब सब्ट्रैक्शन है, माइनस में इसको तब्दील करना है, किसको, डिवीजन को, कोशेंट को माइनस में चेंज करना है। अब माइनस किस में चेंज हुआ, माइनस फिर कोशेंट में चेंज हुआ, डिवीजन में चेंज हुआ। अब इसी माइनस को हम यानी x ओवर y वाली शक्ल में लेके आ रहे हैं, ठीक है। जैसे ये लॉगरिथम ऑफ x टू द बेस b माइनस लॉगरिथम ऑफ y टू द बेस b, इधर है लॉगरिथम ऑफ x प्लस 1। अब x की जगह ये वाला है, ठीक है, x प्लस 1, और b बेस की जगह जो है ना ये 2 है। b तो नंबर ही होता है ना, बेस ही कोई नंबर होता है। अच्छा, लॉगरिथम ऑफ y माइनस आ गया ना, लॉगरिथम ऑफ y टू द बेस b, तो ये y की जगह ये वाला आ गया, टू द बेस b यानी 2 आ गया, ठीक है। तो इसका रिजल्ट क्या निकला, लॉगरिथम ऑफ x ओवर y। तो मैं भी इसको ऐसे करने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ ले x प्लस 1 ओवर x माइनस 4, ये हो गया लॉगरिथम ऑफ x ओवर y में x प्लस 1 ओवर x माइनस 4 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 2। देखो मैंने बिल्कुल वैसे ही शेप दे दी है, यहाँ पे ना x और y है, यहाँ पे x माइनस y है तो x और y हो गया, यहाँ पे x प्लस 1 और x माइनस 4 है, माइनस हो रहा है, तो इनको मैंने बिल्कुल क्वोशंट की शक्ल में लिख दिया, ठीक है, फ्रैक्शन की शक्ल में लिख दिया। अब ये हमारे पास जो है एक लॉगरिथमिक फॉर्म बन गई है, तो हम इसको क्या करते हैं, बाय एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आते हैं भाई। अब ये आ गया हमारे पास 2, इसकी बेस है, ये वाला 2 जो है इसकी पावर हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ आ जाएगा x प्लस 1 ओवर x माइनस 4। देखो, ठीक है, सॉरी यहाँ पे 2 है, ये जो बेस है यहाँ पे 2 है, इसका एक्सपोनेंट हो जाएगा, ठीक है। अब 2 की पावर 2 है तो 2 2 जार 4 हो जाएगा, तो यहाँ x प्लस 1 ओवर x माइनस 4। तो जब ये ऐसी सिचुएशन हो जाए, ये भी फ्रैक्शन है और ये भी फ्रैक्शन है, यानी हम इसके नीचे 1 तो लगा सकते हैं, ये भी फ्रैक्शन हो गया। जब दो फ्रैक्शंस यानी इक्वेशन ऐसी हो जिसके मतलब दो फ्रैक्शंस के दरमियान इक्वलिटी हो, तो फिर उसको क्या करते हैं हम, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। बड़ा आसान सा तरीका होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसको उर्दू में कहते हैं ज़रबे चिली पाई, उर्दू में इसको कहते हैं ज़रबे चिली पाई, ये ज़रबे चिली पाई हो गई, ठीक है। तो वो कर लेते हैं।
अब मैं इधर से मेरे पास जगह पड़ी है, इसको कर लेते हैं। अब ऐसे होगा कि 4 जो है x माइनस 4 से मल्टीप्लाई होगा। मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ, 4 इंटू एक्स माइनस 4, ठीक है। और ये वाला जो 1 है, मैं 1 है x प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा। देखो यहाँ ये 1 जो है x प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा। 1 को ना भी लिखते तो मल्टीप्लाई तो हो जाता है, 1 जिससे मल्टीप्लाई होता है उसी में उसी का हिस्सा बन जाता है। मिसाल के तौर पर ये 1 मल्टीप्लाई 5 कर लेना, तो 5 1 ज़र 5, तो 1 नजर ही नहीं आ रहा, ठीक है, 1 उसमें समा जाता है। तो इसलिए इसलिए यहाँ 1 को इससे मल्टीप्लाई, मतलब मैं नाम भी लिखता तो मल्टीप्लाई हो जाता, क्योंकि दोबारा वही लौट के आता है। 4x हो गया माइनस 4 4 ज़ार 16, और ये 1 x प्लस 1, ये नहीं मल्टीप्लाई हो गया। 1 तो उसमें नजर ही नहीं आता, क्योंकि 1 जो है ऐसे समा जाता है, जैसे हम कहते हैं ना कि दरिया में कतरे की मानत गुम हो जाऊं, अपने आप से बाहर निकलो तुम हो जाऊं, ठीक है। तो 1 उनकी किसी भी डिजिट है उसकी ज़ात में समा जाता है। एक मिसाल आ गई, एक शेर आ गया जब, तो मैंने सोचा कि इसको डिपिक्ट करता है, उसको आपको पढ़ के सुना दूं, ठीक है। तो 1 जो है इससे मल्टीप्लाई जब होता है तो 1 इसमें समा जाता है, नजर नहीं आता। देखो इधर, तो यहाँ पे 4x, x जब इस तरफ आएगा माइनस हो जाएगा, यहाँ 1 बचेगा। तो माइनस का 16 जब राइट साइड पे इसको ले जाएंगे तो ये प्लस का 16 हो गया। तो हमने क्या किया, वेरिएबल जितने भी थे उनको राइट साइड पे ले गए, और जो कांस्टेंट थे उसको बल्कि लेफ्ट साइड पे ले, और कांस्टेंट को राइट साइड पे ले गए, ठीक है। यहाँ 4x में से x गया तो 3x बचा, इज इक्वल टू, अब यहाँ आ गया 17, तो 3 दोनों तरफ से हम इसको डिवाइड कर लेते हैं 3 को, तो x इज इक्वल टू 17 को अब डिवाइड करते हैं, 17 को 3 पे डिवाइड करते हैं। अब 3 5 ज़ार 15, बचेगा रिमाइंडर 2, तो 5 होल 2 ओवर 3, तो हमारे पास आ जाएगा 5 होल 2 ओवर 3, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इसके साथ ही हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 था, सॉरी ये 4 था, क्वेश्चन नंबर 4 था, वो हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला जो है हमारी जो ये एक्सरसाइज है, ये उसका अगला जो क्वेश्चन है वो अगली हम वीडियो में करेंगे। 5 क्वेश्चन 6 7 8, मतलब 8 तक क्वेश्चन है। तो तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। उम्मीद है आप खैरियत से। अल्लाह हाफिज़।